क्या आपने कभी सोचा है कि जिन परंपराओं को हम बाइबल आधारित मानते हैं, उनमें से कई का पवित्र शास्त्र बाइबल में कभी जिक्र नहीं किया गया। ईसाई विश्वास ने समय के साथ कई ऐसी रीतियां या प्रथाएं अपनाई हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे निभाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह विचार किया है कि ये परंपराएं आखिर आई कहां से? आज हम ऐसी 5 परंपराओं के बारे में बात करेंगे जो दिखने में तो आध्यात्मिक लगती हैं, लेकिन उनका बाइबल में कोई स्पष्ट आधार नहीं है। इसके बावजूद ये परंपराएं शायद आपके परमेश्वर के साथ संबंध को गहराई से प्रभावित कर रही हों। अगर यह बात आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इन परंपराओं के पीछे का सच समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक, क्रिसमस को यीशु के जन्म के रूप में मनाना। सोचिए, एक ठंडी दिसंबर की रात, हर जगह रोशनी से सजी हुई है। परिवार के साथ एक सुंदर सजे हुए पेड़ क्रिसमस ट्री के चारों ओर बैठे हैं और मधुर क्रिसमस गीत गूंज रहे हैं। यही वो छवि है जो हम अपने मन और दिमाग में रखते हैं और क्रिसमस से जोड़ते हैं। एक दिन जिसे हम यीशु के जन्म के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि क्या वाकई हम उद्धारकर्ता का जन्म सही तिथि पर मना रहे हैं? और क्या यह उत्सव बाइबल के निर्देशों में आता है? मत्ती और लूका के सुसमाचार में यीशु के जन्म का सुंदर विवरण मिलता है। मरियम को स्वर्गदूत की सूचना, बेतलेहम में चरनी में जन्म और पूर्व से आए ज्ञानी पुरुष और चरवाहों का आगमन। लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया गया कि यीशु का जन्म किस तिथि को हुआ था या इसे हर साल मनाने की कोई आज्ञा दी गई हो। 25 दिसंबर की तारीख की शुरुआत 4वीं सदी में हुई थी, जब चर्च ने मसीह के जन्म को सर्दी संक्रांति के समय मनाने का निर्णय लिया। यह शायद पगन त्योहारों जैसे सॉल और विक्टस से लिया गया था, जो सूर्य के पुनर्जन्म का उत्सव मनाते थे। हालांकि इस उत्पत्ति के बावजूद क्रिसमस ने इस विवाद को पार कर लिया है और अब यह मसीह के अवतार पर विचार करने का समय बन गया है। परमेश्वर का प्रेम, जिसने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है। यह सच है कि यीशु का जन्म शायद वसंत या पतझड़ में हुआ था, जैसा कि लूका 2:8 में वर्णित है। लेकिन जो संदेश हम लेते हैं वह वही है, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। इसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। असली सवाल यह नहीं है कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि हम इसे किस तरह मनाते हैं। क्या यह परमेश्वर के पास आने का समय है, या फिर हम उपभोक्तावाद और चमकदार रोशनी में खो गए हैं? तारीख का महत्व नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने दिलों में याद रखें कि मसीह दुनिया में अनुग्रह के रूप में आए थे। 2, उपवास के समय के रूप में लेंट का पालन करना। हर साल लाखों ईसाई लेंट में हिस्सा लेते हैं। ईस्टर से पहले 40 दिनों का उपवास, परहेज और आत्मनिरीक्षण। यह प्रथा आध्यात्मिक रूप से गहरी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में इसका कोई विशेष निर्देश नहीं है? बाइबल में संख्या 40 का अर्थ महत्वपूर्ण है, जो समय के परीक्षण और तैयारी का प्रतीक है। मूसा ने 40 दिन का उपवास किया, निर्गमन 34:28। इजराइल के लोग 40 साल तक जंगल में भटके, गिनती 14:34। और यीशु ने अपने सार्वजनिक कार्य से पहले 40 दिन उपवास किया, मत्ती 4:2। इन उदाहरणों से लेंट की प्रेरणा मिली, लेकिन कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो इसे विशेष रूप से निर्धारित करता हो। लेंट का आरंभ शुरुआती ईसाई काल में हुआ, जब यह ईस्टर के बपतिस्मा की तैयारी के रूप में था। समय के साथ यह सभी विश्वासियों के लिए एक सामान्य प्रथा बन गई, जो उन्हें मसीह के बलिदान पर विचार करने का अवसर देती है। हालांकि उपवास करना कोई अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन यह हमारी आत्मा को परमेश्वर की ओर केंद्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। यशायाह 58:6 में भविष्यद्वक्ता बताते हैं कि सच्चा उपवास केवल कुछ त्याग करने से नहीं होता, बल्कि दूसरों के बोझ हल्के करने, उत्पीड़ितों को आजादी देने और अपने दिलों को बदलने से होता है। यीशु भी मत्ती 6:16 से 18 में उपवास के बारे में सिखाते हैं। वे बताते हैं कि यह एक निजी और सच्ची साधना होनी चाहिए।
न कि दिखावे के लिए। इसलिए लेंट का असली महत्व इसकी बाहरी परंपराओं में नहीं, बल्कि उस आंतरिक बदलाव में है जो यह हमारे जीवन में ला सकता है। अगर यह समय हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमें अपनी आत्मिक स्थिति पर विचार करने का मौका देता है, तो यह वाकई मूल्यवान है, भले ही यह सीधे बाइबल में नहीं बताया गया हो। 3. पवित्र जल का उपयोग शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में। पवित्र जल का उपयोग प्रार्थना, सुरक्षा या आत्मिक शुद्धिकरण के लिए ईसाई परंपराओं में आम है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसका बाइबलीय आधार है? बाइबल में जल का जिक्र कई बार अनुष्ठान और प्रतीक के रूप में किया गया है। पुराने नियम में याजकों को तंबू में सेवा से पहले अपने हाथ धोने की आवश्यकता होती थी। निर्गमन 30 का 17 से 21। नए नियम में बपतिस्मा पश्चाताप और आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक बनता है। मत्ती 3 का 18। हालांकि बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इन संदर्भों के अलावा जल को आशीर्वादित किया गया हो या किसी अन्य तरीके से उपयोग किया गया हो। पवित्र जल की परंपरा बाद में चर्च के इतिहास में शुरू हुई, जिसे दिव्य अनुग्रह से जोड़कर एक प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक उपयोग दिया गया। ऐसे पद जैसे कि यूहन्ना 7 का 38, जहां यीशु जीवित जल की नदियों के बारे में बोलते हैं, इस परंपरा को प्रेरित किया। हालांकि यहाँ वह पवित्र आत्मा का संदर्भ दे रहे हैं, न कि सामान्य जल का। पवित्र जल का उपयोग खुद में गलत नहीं है, यदि इसे विश्वास और समझ के साथ किया जाए। यह हमारे आत्मिक शुद्धता और परमेश्वर पर विश्वास का एक ठोस प्रतीक है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक जादुई वस्तु न बना लें। सच्ची शुद्धि और सुरक्षा हमारे परमेश्वर के साथ संबंध से आती है। जैसा कि भजन संहिता 51 का 17 में लिखा है, मुझे शुद्ध कर और मैं बर्फ से भी सफेद हो जाऊंगा। 4. बाइबल के पदों का सुरक्षा के ताबीज के रूप में उपयोग करना। क्या आपने कभी बाइबल को खोलकर भजन संहिता 91 को टेबल पर रखा हुआ देखा है, या दरवाजों पर इस तरह से आयतें लटकती देखी हैं जैसे वे ताबीज हों? हालांकि यह इशारा दिव्य सुरक्षा की इच्छा को दर्शाता है, बाइबल इस प्रकार के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं करती। भजन संहिता 91 को परमेश्वर में शरण का वादा देने के लिए जाना जाता है। जो परम प्रधान के गोपनीय स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान के छांव में रहेगा। हालांकि इन शब्दों की शक्ति न तो इन्हें लिखने में है और न ही इन्हें यांत्रिक रूप से दोहराने में, बल्कि इनका वास्तविक मूल्य परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में है। 1 शमूएल 4 में इस्राएलियों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को युद्ध में लाया, यह सोचकर कि इसकी उपस्थिति से उन्हें विजय मिल जाएगी। लेकिन वे हार गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर सिर्फ वस्तु पर विश्वास किया था। आज भी यही सत्य है। असली शक्ति सामान्य शब्दों में नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास के साथ जीने में है। बाइबल हमें शिक्षा और धार्मिकता में प्रशिक्षण देती है। 2 तीमुथियुस 3 का 16। यह कोई अंधविश्वास की वस्तु नहीं है। घर में बाइबल के पदों को लगाना या उसे साथ रखना परमेश्वर की वादों की याद दिलाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जब तक हम यह समझें कि असली सुरक्षा परमेश्वर पर विश्वास करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से आती है। 5. विवाह अंगूठी को वाचा के प्रतीक के रूप में पहनना। विवाह समारोह में अंगूठी का आदान प्रदान एक विशेष क्षण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में इसका कोई संदर्भ नहीं है? बाइबल में विवाह को एक पवित्र वाचा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे एक शरीर होंगे। उत्पत्ति 2 का 24। यीशु ने इस रिश्ते को परमेश्वर द्वारा स्थापित किया हुआ बताया, मत्ती 19 का 6, लेकिन अंगूठी या किसी बाहरी प्रतीक का उल्लेख नहीं किया। अंगूठी का उपयोग प्राचीन परंपराओं से आया है, जहां इसे वफादारी और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में पहना जाता था। समय के साथ इसे ईसाई परंपराओं में प्रेम और वचन के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हालांकि अंगूठियां बाइबलीय आज्ञा नहीं है, फिर भी उनका गहरा आत्मिक अर्थ हो सकता है। वे हमें यह याद दिलाती है कि विवाह केवल एक मानव समझौता नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने एक पवित्र वाचा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्रतीक क्या है, बल्कि यह है कि वह वफादारी और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
इन परंपराओं का उद्देश्य हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करना है कि क्या हम बाहरी प्रथाओं का पालन कर रहे हैं बिना यह समझे कि उनका असली उद्देश्य क्या है। असली महत्व हमारे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में है और सच्ची पूजा एक ईमानदार और आज्ञाकारी हृदय से आती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या समझने का मौका मिला हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करे। आमीन। जय मसीह की जय। यीशु